तो दूसरी तरफ बुलंदशहर में भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गुलावटी इलाके में 6 टॉप 10 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाशों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। टॉप 10 अपराधी फुरकान, चांद, बिलाल, मकसूद, वकील और शहजाद की 1 करोड़ 29 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। ये सभी बदमाश कुख्यात गौ तस्कर हैं। वहीं खुर्जा इलाके में टॉप 10 बदमाश कासिम की 1 करोड़ की संपत्ति मुनादी कराकर जब्त की गई। पुलिस ने 24 घंटे में 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया। दिनांक 2/7/2022 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में बिजनौर में रोटी पर थूकने का एक मामला सामने आया है, जहां पर मामला जलालाबाद चौक स्थित होटल का है, जहां पर रोटी बनाने के दौरान युवक थूकता हुआ नजर आया, जिसका वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। अयोध्या में पुलिस की मुस्तैदी की पुलिस पोल खुल गई है। दरअसल यहां पर राम की पैड़ी पर बाइक सवार के स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पानी के बीच स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन राम की पैड़ी पर स्टंट के वीडियो सामने आते हैं, लेकिन पुलिस ने फिर भी राम की पैड़ी पर गश्त नहीं बढ़ाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जौनपुर के बरसठी थाना इलाके में दबंगों का आतंक देखने को मिला कि यहां पर दबंग ने पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और मृतक की घर वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। परिजनों का आरोप है कि जमीन के विवाद में युवक की हत्या की गई। जब इसे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कोई जवाब नहीं दिया। हमारा वो आदमी खत्म हो गया, हमारा पांठी बिटिया भाई ना पांठिया है, अब तो करे डारी लगी है। फिर घटना कैसी हुई? घटना ये काल दुकान पर सावत 6 बजे बेलवा से। हाँ, यही टंकी के लगे हाँ पहुँचे रोटे पे। 4 गुंडा 4 अपना लग बैठा रहे। अब गाड़ी खड़ा कराए कोई बाल भर उठा लाई चढ़ चढ़े चढ़े मारे मार के एक हथवा गोड़वा तोड़ना रहे और जना ये मुड़े सूड़े में नहीं लगा कुल जीवन शीशा मीसा मोबाइल सब कुल फूट गए। सहारनपुर के बेहट इलाके में बारिश के चलते कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई। छत के मलबे में परिवार के 4 सदस्य दब गए और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला है, जिसमें मासूम की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर का मामला आने पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कुछ लोगों ने की थी शिकायत और उसके बाद ये मामला सामने आया। तबादलों में निर्देशों का पालन नहीं हुआ। एसीएस हेल्थ से उसे लेकर जानकारी मांगी गई। ट्रांसफर का कारण और विवरण मांगा गया। ये तमाम बातें ब्रजेश पाठक ने कही हैं। मेरी जानकारी में विभिन्न लोगों ने बताया कि जो ट्रांसफर्स हुए हैं उनमें शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है। उसी अनुक्रम में हमने उनसे जानकारी मांगी। यूपी में जल्द ही राज्य अल्पसंख्यक आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सर्वे करवाएगा और इसे लेकर न्यूज 18 की टीम ने आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोग एनजीओ के साथ मिलकर ये काम करेगा और 3 महीने में पीएम मोदी को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। साथ ही ये रिपोर्ट लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष को भी भेजी जाएगी। आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी साहब हमारे साथ हैं। अशफाक जी, कैसे ये सर्वे शुरू हो रहा है और क्या जरूरत है इस तरह के सर्वे की? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग के गठन के 1 वर्ष के बाद जो अल्पसंख्यक आयोग के हमारे जो सदस्यगण हैं और मैं स्वयं प्रदेश के विभिन्न जिलों में हम लोग गए, इससे हम लोगों ने ये देखा कि अल्पसंख्यक समाज गरीब है, अशिक्षित है, बेरोजगार है और उसकी बेरोजगारी अशिक्षा के पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो समझ में आया वो था कि बढ़ती हुई जनसंख्या
और मैं समझता हूँ कि जो पूर्व की जो सरकारें रहीं वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर मुसलमानों को बरगलाने का काम करती रही हैं। तो ये जो आप सर्वे कराएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसकी रिपोर्ट को कंपाइल करके आयोग कहाँ भेजेगा? किस तरीके से इस पर आगे के लिए कानून बनाने के लिए आप लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये सर्वे कराने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मुसलमानों को जागरूक भी करना है और वहाँ के कुछ मौलाना हैं, कुछ आलिम हैं, उनको ये समझाना है कि जनसंख्या कानून उनके लिए कितना हितकारी है। कभी कभी होता क्या है कि कोई भी कानून बनता है तो उस समाज के लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता है, उसको उस विषय की जानकारी नहीं दी जाती है और जो विपक्ष के लोग हैं वो उनको गुमराह कर देते हैं, जिसके कारण उन लोगों में नाराज़गी होती है। कब से ये सर्वे शुरू कराएंगे और कितने दिनों के भीतर कोशिश रहेगी कि इस सर्वे को कंप्लीट करा के लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष को भेजा जाएगा? देखिए, ये सर्वे की कार्रवाई जो है वो हमने शुरू करा दी है और इसमें जल्दी ही हम इसका जो 3 महीने का समय है, 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग इस सर्वे की रिपोर्ट को शासन, विधानसभा और लोकसभा में सिफारिश भेजेंगे। तो अशफाक सैफी साहब हमारे साथ थे और सीधे तौर पर कहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग में खासकर मुसलमानों को इस बात की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी कि हम दो हमारे दो की जो जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी है उस पर आगे चलकर किस तरह से तमाम चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तैयार हो गया है। न्यूज़ 18 पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे और ये देखिए, आपको न्यूज़ 18 पर हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने से बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। दिल्ली से दूरी भी बुंदेलखंड के जिलों की कम हो जाएगी और यूपेडा ने तस्वीरें जारी की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था। 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे महज 28 महीनों में बनकर तैयार हो गया, जबकि इसके लिए 36 महीनों का लक्ष्य रखा गया था और इस एक्सप्रेस वे के निर्माण में योगी सरकार ने करीबन 1132 करोड़ रुपए की बचत भी की है। पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर रिटायर्ड अफसरों ने भी चिंता जाहिर की है। 15 रिटायर्ड जज, 77 रिटायर्ड नौकरशाह और 25 रिटायर्ड सेना के अफसरों ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रिटायर्ड अफसरों ने 11 बिंदुओं को चिन्हित किया है। खुले खत में क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लक्ष्मण रेखा पार हुई है। टिप्पणी से देश विदेश को सदमा पहुंचा है और ये जो टिप्पणी की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ 117 गणमान्य लोगों ने आलोचना जाहिर की है। एक बयान जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर जो टिप्पणियां हुई हैं उसको लेकर आलोचना जो है वो जाहिर की गई है और इसमें कई डीजीपी, पूर्व एससी जज और सीबीआई निदेशक जो हैं वो शामिल हैं। ये पूरे 117 डिग्नेटरीज हैं जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख सामने रखा है और जो टिप्पणियां की हैं उससे सब लोग स्तब्ध हैं और जिस तरीके से याचिकाकर्ता की बात नहीं सुनी गई और जो याचिका है उस पर सुनवाई नहीं हुई, कहीं ना कहीं ये रुख ठीक नहीं है। तो सबने अपनी जो है वो आलोचना एक बयान के तहत जारी की है और इसमें पूरे 117 डिग्नेटरीज शामिल है जिनका साफ कहना है कि इस तरह की जो टिप्पणियां हैं उससे हर कोई परेशान है और जिस तरीके से जांच एजेंसी पर भी जो टिप्पणियां की गई हैं वो एक चिंता का विषय है। तो कैमरामैन नागेंद्र के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।